क्या आप कभी कैंसर में मुब्तला शख्स से ये बात कहेंगे कि अपनी दर्द को इग्नोर करो, ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगी? इसी तरह से क्या आप कभी ऐसे शख्स को जिसका बाजू या जिसकी टांग फ्रैक्चर हो गई हो, ये बात कहेंगे कि ये तो तुम सिर्फ अटेंशन लेने के लिए ड्रामेबाजी कर रहे हो? लेकिन इस तरह की बहुत सारी बातें उन लोगों को कही जाती हैं जो कि ज़हनी अमराज का शिकार होते हैं, और ये एक बहुत बड़ा बैरियर है जिसकी वजह से वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाने से कतराते हैं। और अगर ये अफराद किसी ना किसी तरह चले भी जाएं और ये ख़बर अगर उनकी नेबरहुड में या रिश्तेदारों को पता लग जाए, तो हमारी सोसाइटी में इन अफराद के लिए मसाइल वो दुगने हो जाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर है। मैं बहावल नगर पंजाब पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ और इंग्लैंड में साइकाइट्री के शोबा में स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ। डॉक्टर अख्तर संधू साहब जो कि हिस्टोरियन हैं, कॉलमनिस्ट हैं, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इनकरेज किया कि मैं ज़हनी सेहत के हवाले से बात करूँ। तो उस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और उनसे गाहे बगाहे गुफ्तगू रहती है और मैं काफ़ी कुछ सीखता हूँ उनसे। तो जैसे कि मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि ज़हनी सेहत सिर्फ़ और सिर्फ ज़हनी अमराज का नाम नहीं है, बल्कि एक मुतमईन और प्रोडक्टिव ज़िंदगी को एंजॉय करना एक अच्छी सेहत की निशानी है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब स्ट्रेस, परेशानी, खौफ, गुस्सा या उदासी जब हम महसूस करते हैं, तो कुछ अफराद में जब वो बहुत ज़्यादा हद से बढ़ जाती है और वो बहुत अरसे तक, लंबे अरसे तक रहती है, जिसकी वजह से उनका काम और उनके जो ताल्लुकात हैं अपनी वर्क प्लेस पे, अपने घर में और जो उनका सोशल सर्कल होता है, ये सारी चीज़ें जब उस चीज़ की वजह से असरअंदाज होना शुरू हो जाती हैं, तो ये चंद अलामात हैं जब कि इन अफराद को मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के साथ रब्ता करना चाहिए और इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहिए ताकि इनका इलाज किया जा सके। ज़हनी सेहत के हवाले से मैं मज़ीद ये कहना चाहता हूँ कि जिस्मानी सेहत का दारो मदार भी एक अच्छी ज़हनी सेहत के ऊपर है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? बाज़ दफ़ा आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं, परेशान होते हैं या ज़िंदगी में कोई और मसाइल सामने आ जाते हैं, तो कुछ लोग अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज़म्स जो है वो डेवलप कर लेते हैं। उसकी क्या मिसाल है? जैसे कि कोई परेशानी आई तो उसकी वजह से चंद अफराद, बाज़ दफ़ा लोग जो है अनहेल्दी ईटिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वज़न के मसाइल शुरू हो जाते हैं। अब वज़न के मसाइल आपका शुगर का जो है रिस्क, डायबिटीज़, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। दिल के मसाइल भी इसी वजह से ज़्यादा शुरू होते हैं और मज़ीद कॉम्प्लिकेट भी होते हैं। अगर वज़न ज़्यादा हो तो आपका, अगर कोई सर्जरी हुई है तो आपका जो ज़ख़म है उसको हील होने भी उसकी बहुत टाइम लगता है, बाज़ दफ़ा कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं। इसी के साथ साथ बाज़ लोग, कल्चर टू कल्चर वेरी करता है, लेकिन उसमें अल्कोहल का इस्तेमाल, शराब का इस्तेमाल शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से जिगर के मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। सिगरेट नोशी ये बहुत कॉमन है। अगर जो कोई स्ट्रेस या परेशानी में है तो उसका इस्तेमाल फिर बहुत ज़्यादा बाज़ दफ़ा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फेफड़ों के मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। सिगरेट जो है वो बहुत सारे कैंसर जो हैं उनका रिस्क बढ़ा देती है सिगरेट नोशी। और आजकल जो मंशियात का इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस मंशियात के इस्तेमाल की वजह से ख़ानदान के ख़ानदान जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं। तो मेरी आखिर में सिर्फ़ और सिर्फ यही अपील है कि जो लोग ज़हनी सेहत के मसाइल से दो चार हैं, उनको
اور سپورٹ کریں اور ان کو انکریج کریں کہ وہ جو ہے رائٹ جو ٹریٹمنٹ ہے اس کو اویل کریں، مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سے رابطہ کریں، اور ہمیں سب کو بحیثیت سوسائٹی ان لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے اور سپورٹ کرنا چاہیے بہت زیادہ. اور کوئی بھی تکلیف دہ بات تو ہمیں بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ خود بھی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو کامن ذہنی صحت کے مسائل ہیں جیسے پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، اس طرح کے جو مسائل ہیں اس کے بارے میں خود بھی اویئرنیس کی ضرورت ہے. تھینک یو فار لسننگ اینڈ واچنگ. بہت شکریہ.